गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट का आज हम 6 नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये एमकॉम सेमेस्टर सेकंड एनईपी 2023 एज वेल एज सीए के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। और जिन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट होगा तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 6। सनलाइफ General Insurance Company submit following information for the year ended 31st March 2023। यहाँ पर हमें डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस ऐसी बोथ इंफॉर्मेशन दी है। तो री इंश्योरेंस मतलब हम हमारी कंपनी की ओर से दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस निकालते हैं। तो प्रीमियम रिसीव्ड है डायरेक्ट बिजनेस से 65,75,75,000, री इंश्योरेंस से 9,50,000। प्रीमियम पेड है री इंश्योरेंस के लिए 4,75,000। क्लेम पेड है 42,50,000 एंड री इंश्योरेंस का 5 लाख का क्लेम पेबल है। पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग, तो इसका हमें कैलकुलेशन सेपरेटली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग के हम लेस करते हैं, क्लोजिंग के ऐड करते हैं। तो री इंश्योरेंस के भी है ये, तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट देंगे। देन क्लेम रिसीव्ड है री इंश्योरेंस का 3,25,000 का। क्लेम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, री इंश्योरेंस का ही है वो भी 65,000 एंड 1,10,000। देन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्ट बिजनेस के है 2,30,000। कमीशन जो है वो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का 150 है एंड री री सॉरी डायरेक्ट बिजनेस का 150 है एंड री इंश्योरेंस का 11,000 है। और ऑन इंश्योरेंस सेडेड मतलब पेड के ऊपर है 14,000 री इंश्योरेंस का। देन कुछ एडजस्टमेंट है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में 35,000 सर्वेयर की फी है एंड 45,000 लीगल एक्सपेंसेस है जो इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम है। तो ये हमें क्लेम के अंतर्गत लेने पड़ेंगे 35,000 एंड 45,000, वो माइनस करने पड़ेंगे वहां से। एंड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क यहाँ पर दी गई है 40%। द बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2022 मतलब ओपनिंग का है 24,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट, हमें रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि हमारा शेड्यूल है उसके अनुसार फॉर्म बी में हम RA अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सनलाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर और अमाउंट का कॉलम लेंगे। तो ये जो प्रीमियम का कैलकुलेशन है ये हम वर्किंग नोट में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर का शेड्यूल जो है उसमें हम लेंगे प्रीमियम अर्न। तो यहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस और उसमें री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का ऐड होगा। तो प्रॉब्लम में देखिए डायरेक्ट बिजनेस का प्रीमियम कितना दिया गया है 65,75,000 और री इंश्योरेंस का है 9,50,000, ये ऐड होगा। और जो प्रीमियम पेड किया गया है 4,75,000 का वो माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम फॉर डायरेक्ट बिजनेस लिया 65,75,000, उसमें री इंश्योरेंस का ऐड कर दिया एक्सेप्टेड का 9,50,000 और री इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम हमने पेड किया है वो लेस कर दिया 4,75,000। तो हमारा नेट प्रीमियम की अमाउंट आई 70,50,000। अभी हमें अनएक्सपायर्ड रिस्क जो है उसका जो कुछ भी चेंज हुआ होगा प्लस माइनस में वो इसमें ऐड या फिर लेस करना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 24,50,000 का और क्लोजिंग का हमें जो निकालना है वो 40% निकालना है नेट प्रीमियम के ऊपर। मतलब हम 40% निकालेंगे 70,50,000 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने उसके लिए वर्किंग नोट तैयार की है। वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए। तो चेंज इन अनएक्सपायर्ड रिस्क ओपनिंग रिजर्व है हमारा 24,50,000 लेस क्लोजिंग रिजर्व वो हमने 40% निकाला 70,50,000 के ऊपर, वो आया 28,20,000। तो 24,50,000 में से हमने 28,20,000 माइनस किए तो हमारी आंसर जो है वो माइनस में आई है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का रूल है हमारा 3,70,000। तो ये हम यहाँ पर लेंगे प्रीमियम के शेड्यूल में। तो प्रीमियम के शेड्यूल में एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क वो है 3,70,000। तो 70,50,000 में से 3,70,000 माइनस किए
तो हमारी टोटल प्रीमियम की अमाउंट आई है 66,80,000। ये हम स्टेटमेंट में लेंगे रेवेन्यू के। प्रीमियम अर्न के सामने शेड्यूल नंबर 1 अमाउंट में 66,80,000। अभी और कुछ नहीं है इनकम, मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड रेंज नहीं है, कोई सेल के ऊपर एसेट्स के या फिर इन्वेस्टमेंट के सेल के ऊपर प्रॉफिट नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू उतना ही आएगा 66,80,000। अभी हम क्लेम लेंगे। तो अभी क्लेम के लिए हमें अगेन शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि क्लेम से रिलेटेड क्या क्या है। तो क्लेम से रिलेटेड क्लेम पेड है, दोनों बिजनेस के है, डायरेक्ट बिजनेस री इंश्योरेंस का। क्लेम पेबल है, दोनों के भी है। देन क्लेम रिसीव्ड है, रिसीवेबल है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट जो है 2,30,000 के, उसमें सर्वेयर की फी इंक्लूड है 35,000 एंड लीगल फी है 45,000 क्लेम के सेटलमेंट में। तो इतने सारे आइटम जो है वो क्लेम के अंडर आएंगे। तो हम नेक्स्ट वर्किंग नोट तैयार, मतलब शेड्यूल तैयार कर रहे हैं क्लेम का। तो अभी ये जो क्लेम है ना, क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, तो ये 43,30,000 कहाँ से आई, इसके लिए वर्किंग नोट दी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए 1, यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 कॉलम किए, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड री इंश्योरेंस सेडेड। एक्सेप्टेड, सेडेड मतलब पेड। तो पहले हमने क्लेम का जो अमाउंट है, क्लेम इनकर्ड, पेड और रिसीव, उसकी अमाउंट ली। डायरेक्ट बिजनेस की 42,50,000, री इंश्योरेंस की 5 लाख। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में है, यहाँ पर क्लेम पेड है ना, यहाँ पर देखिए 42,50,000, री इंश्योरेंस की 5 लाख। तो ये अमाउंट ली। और यहाँ पर रिसीव्ड है, रिसीव्ड की कितनी है, 3,25,000। तो इस तरह से हमने जो है पेड की अमाउंट डायरेक्ट बिजनेस की यहाँ पर ली, एक्सेप्टेड की, री इंश्योरेंस की 5 लाख यहाँ पर ली, और जो पेड है, मतलब री इंश्योरेंस सीडेड है, उसकी 3,25,000 यहाँ पर ली। री इंश्योरेंस के पास से पेड है तो हमको पेड है, इसलिए हमने वो रिसीव्ड में आया है हमारे पास 3,25,000। अभी आउटस्टैंडिंग जो है एट द एंड के, वो हमें क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो है डायरेक्ट बिजनेस के है, क्या हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग जो है क्लेम पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के, तो क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग जो है 7,18,000 डायरेक्ट बिजनेस के है, री इंश्योरेंस के 60,000। रिसीवेबल के जो है वो 1,10,000 क्लोजिंग के है, ओपनिंग के क्या है 65,000 है, लेकिन री इंश्योरेंस के है। तो यहाँ पर हमने लिया आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 60,000 री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में और री इंश्योरेंस सेडेड में हमने लिए 1,10,000। देन हमने एक्सपेंसेस लिए इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जो एडजस्टमेंट में दिए गए थे, सर्वियर्स फी एंड लीगल एक्सपेंसेस। तो वो दोनों की टोटल करके 80,000 डायरेक्ट बिजनेस के अंदर। और ओपनिंग के जो थे बिगिनिंग के, वो हमने इसमें से लेस किए हैं। तो ओपनिंग के जो थे 87,000 एंड 65,000, यहाँ पर देखिए री इंश्योरेंस के ओपनिंग के है 87,000 एंड यहाँ पर है 65,000। तो ये दोनों आइटम हमने लिए री इंश्योरेंस। यहाँ पर वो लेस किए हैं 87,000, 65,000। अभी टोटल करनी है। तो डायरेक्ट बिजनेस की 42,000, सॉरी 42,50,000 प्लस 80,000, इनकी टोटल आई 43,30,000। देन 5,60,000 उसमें ऐड हो गए, 87,000 माइनस हो गए, तो 4,73,000। एंड री इंश्योरेंस के सीडेड के 3,25,000, 1,10,000 ऐड हो गए, 65,000 माइनस हो गए, 3,70,000। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर लिया। अभी ये अमाउंट जो है वो डायरेक्टली हम वहां पर लेंगे स्टेटमेंट में, शेड्यूल में। तो शेड्यूल में हमने लिया क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस का 43,30,000। अभी आप बोलेंगे कि डायरेक्ट बिजनेस का भी आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग का और क्लोजिंग का, वो कहाँ पर गए, वो हमने यहाँ पर शेड्यूल में लिया है डायरेक्टली, उसको वर्किंग नोट में नहीं लिया। वर्किंग नोट में हमने जो आउटस्टैंडिंग लिया था, वो कौन सा लिया था, सिर्फ यहाँ का, कौन सा, री इंश्योरेंस का जो है ना, वही लिया था। क्लेम पेबल जो है ओपनिंग क्लोजिंग, वो री इंश्योरेंस का लिया।
क्लेम रिसीवेबल जो है ओपनिंग क्लोजिंग, वो भी कौन सा लिया हमने, री इंश्योरेंस का। डायरेक्ट बिजनेस की ये जो दो अमाउंट है ना, 6,25,000 एंड 7,18,000, ये शेड्यूल में आएगी, ये वर्किंग नोट में हमने नहीं ली। तो बाकी कैलकुलेशन करके हमने इस तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर की है क्लेम इनकर्ड की। ये वर्किंग नोट है क्लेम इनकर्ड की, यहाँ तक पहले हमने ये वर्किंग नोट तैयार की, और यहाँ से हमने डायरेक्टली अमाउंट जो है वो शेड्यूल में ले ली। तो क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस वर्किंग नोट नंबर 1, 43,30,000। एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वर्किंग नोट नंबर 1, वहां पर भी टोटल करके लिए 4,73,000। लेस री इंश्योरेंस सीडेड 3,70,000, सीडेड मतलब जो रिसीव्ड है हमको वो। तो टोटल अमाउंट आई 44,33,000। इसमें हमने क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है डायरेक्ट बिजनेस का 7,18,000, एंड ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस करना है 6,25,000। तो आफ्टर कैलकुलेशन टोटल अमाउंट आई 45,26,000। ये हम लेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट। क्लेम इनकर्ड नेट 45,26,000। नेक्स्ट अमाउंट है कमीशन की। अभी हम कमीशन में क्या करेंगे, जो 2,30,000 की अमाउंट दी गई थी उसमें से हमें जो एडजस्टमेंट बताई गई थी वो माइनस करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट ले रहे हैं, मतलब शेड्यूल ले रहे हैं। कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 1,50,000। आप बोलेंगे 150 कहाँ से आए, तो जो हमारे पास अमाउंट है यहाँ पर दी गई है कमीशन की, ये है कमीशन 1,50,000 डायरेक्ट बिजनेस की, और री इंश्योरेंस की है 11,000, एंड इंश्योरेंस सीडेड की है 14,000। इसका कैलकुलेशन कमीशन के शेड्यूल में होगा। यहाँ पर कमीशन डायरेक्ट बिजनेस का 150, एड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 11,000, लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड 14,000। तो प्लस माइनस करके आंसर आया 1,47,000। तो यहाँ पर हम लेंगे 1,47,000 कमीशन के सामने, टेबल नंबर 3। अभी लास्ट कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। इसमें आएंगे एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट। तो एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट की अमाउंट हमें दी गई थी 2,30,000, लेकिन उसमें से हमें ये माइनस करने हैं जो उसमें इंक्लूड थे 35,000 एंड 45,000। तो वो हमने शेड्यूल में बता दिए हैं। यहाँ पर शेड्यूल जो है वहां पर हमने उसका कैलकुलेशन दिखा दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट 2,30,000 माइनस 35,000 माइनस 45,000, तो आ गए 1,50,000। तो टोटल 1,50,000। इस तरह से हमने एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हैं हमारे स्टेटमेंट। और शेड्यूल नंबर है 4। तो टोटल अमाउंट एक्सपेंसेस की आ गई 48,23,000। टोटल रेवेन्यू है 56,80,000, उसमें से ये माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 18,57,000। यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम है 6 नंबर का। आप ध्यान से सिर्फ जो प्रीमियम और क्लेम का कैलकुलेशन है ना वो ध्यान से कीजिए, बाकी का कैलकुलेशन इजी होता है। ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये प्रीमियम का हमने कैलकुलेशन किया है। देन यहाँ पर जो 3,70,000 है उसके लिए हमने वर्किंग नोट दी है 2nd नंबर की, अनएक्सपायर्ड रिस्क की, ये वर्किंग नोट है। देन हमने क्लेम का शेड्यूल निकाला, तो क्लेम के शेड्यूल के लिए हमने यहाँ पर वर्किंग नोट तैयार की है, वर्किंग नोट नंबर 1। इस तरह से ये क्लेम की वर्किंग नोट है। देन शेड्यूल नंबर 3 में कमीशन का कैलकुलेशन हुआ, और शेड्यूल नंबर 4 में एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है, और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 18,57,000। थैंक यू।